संत का जो जीवन होता है वो संघर्ष के लिए होता है। वो भगवान के प्रेम में आनंदित रहता है, उसे भगवान से उसकी जोड़ जुड़ जाती है, तो उससे कोई मतलब ही नहीं उसे रहता। जो संत है उसे कोई मतलब नहीं रहता। संत का जीवन और संसार के कल्याण के लिए संत होता है। संसार के कल्याण के लिए अगर संत अपना कल्याण करता है तो संत नहीं है, असंत है। अच्छा, जो संसार का कल्याण करता है वो ही संत है। चेला ऐसे बेकार है, पैसा के लालच में बनाओ। पहले के गुरु 15-15 साल धोती रगड़ते थे, आश्रम में सेवा करते थे, तब मंत्र देते थे। अब कलयुग में 10 रुपया टिकाऊ कंठी बनाओ। तो अगर ये चुकौती नहीं होती तो ये मुसलमान साफ हो जाते हैं यहाँ से। ये मुसलमान की सुरक्षा के लिए है। मुसलमान की सुरक्षा के लिए। हाँ। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। धर्म की यात्रा में माध्यम से आज मेरी यात्रा, धर्म की यात्रा लखीमपुर पहुंची है। जी हाँ, लखीमपुर पहुंची है, खीरी में। यहाँ पर श्री हरिओम गिरी जी है। जैसे आप फोटो है देख पा रहे हो, ये उनके अंदर दर्शन करेंगे। हरिओम गिरी जी है और यहाँ पर उनके दर्शन करेंगे। उनका आश्रम आया हूँ और आश्रम का भी दर्शन करूँगा और महाराज जी से सत्संग भी लेने की कोशिश करूँगा। और संत अपनी तपस्या, साधना, ध्यान साधना कर रहे हैं वो मैं बताऊँगा। यहाँ पे शिव पार्वती की, जैसे आप देख पा रहे हो, परिवार की प्रतिमा लगी हुई है। हालांकि इसमें कार्तिक जी मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं और गणेश जी हैं। और यहाँ पर महाराज जी ने, जैसे गाय गौशाला है, जैसे आप देख पा रहे हैं, ये गौशाला है महाराज जी की गायों की। और साथियों, एक बड़ी बात बताता हूँ कि यहाँ पर कई बार हिंदू मुस्लिमों की लड़ाई झगड़े हुए हैं। क्यों होते हैं ये तो मुझे कारण नहीं, आपको क्या पता क्या कारण हो सकता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप आसपास के क्षेत्र हो या कहीं से भी अपनी विचारधारा बताना। और महाराज जी यहाँ पर हैं और यहाँ पर इनके झगड़े के बीच में अपनी ध्यान साधना तपस्या करना कितना कठिन हो सकता है। हिंदू मुस्लिमों की लड़ाई के बीच में उसी गाँव में, आश्रम में अपनी साधना जीवन जीना, ये आप सबको पता है। पानी करवाए थे। संत जीवन बहुत कठिन है, दो धारी तलवार है। जैसे इतना कठिन है फिर भी लोग संत बनने, जैसे आनंद कहते हैं, संत के आनंद है, तो दो धारी तलवार भी कहते हैं, एक तरफ कहते हैं आनंद भी है। तो किस प्रकार आनंद रहता है और किस प्रकार संत जीवन संघर्ष में रहता है? देखा, ऐसा है, संत का जो जीवन होता है वो संघर्ष के लिए होता है। वो भगवान के प्रेम में आनंदित रहता है, उसे भगवान से उसकी जोड़ जुड़ जाती है, तो उससे कोई मतलब ही नहीं उसे रहता। जो संत है उसे कोई मतलब नहीं रहता। आश्रम पर रहता है या कहीं भ्रमण करता है। तो संत दो तलवार इसलिए कहा गया है, तलवारों के ऊपर जो संत है तलवार की धार है। और तलवार की धार पे अगर न कोई संत फिसल गया तो वो समझ लो डूब गया। और गृहस्थी जो है अगर गलती करती है तो उसकी माफ है, लेकिन संत की माफ नहीं है। क्यों माफ नहीं है? संत सब कुछ जानता हुआ फिर भी गलती कर रहा है जी, इसलिए माफ नहीं है। और गृहस्थी अनजान है, वो अनजान गलती कर देता है तो उसकी प्रभु माफ कर देते हैं। अच्छा। और भगवान 100 गलती तक माफ करते हैं इंसान की, और 100 के बाद अगर एक होगी तो समझ लो चक्र छूट जाता है। गुरु जी, जैसे एक मैं रात को एक सत्संग चल रही थी हम संतों के बीच में सभी से। जैसे हम शरीर है लेकिन शरीर हम नहीं है, शरीर के अंदर कोई बैठा है। अगर हम परिचय शरीर का नहीं देना है, अगर उस अंदर बैठेगा, अगर मुझे पूछे कौन है, मैं शरीर का परिचय छोड़कर उसका अगर परिचय कैसे दूं अपने आप? अंदर तो वही आत्मा है, वो आत्मा का ही मेल परमात्मा से होता है, शरीर से थोड़ी होता है। वो आत्मा जो है वो अजर अमर है, शरीर ही तो मरता है। जैसे पुराना कपड़ा हो गया, उतार के फेंक दिया और नया वस्त्र धारण कर लिया, इसी तरीके से ये मानव का शरीर है। तो अगर मैं जैसे बोलने वाला वो आत्मा है, ऐसा परिचय दे सकते हैं कि मैं आत्मा हूँ? जब अपने आप बैठोगे, प्रभु का ध्यान करोगे, गलत काम के लिए आत्मा रोकती भी है। अच्छा। लेकिन इंसान नहीं मानता, कर बैठता, फिर उसका भोग भोगता, फिर रोता है। अच्छा गुरु जी, जैसे आत्मा ही तो भगवान है, परमात्मा।
जो आत्मा है आपके अंदर, हमारे अंदर, वही बोल रही है। अगर वही निकल जाए तो शरीर नाश मान, चलो ले चलो, गाड़ दो। संत है तो गाड़ दो, गृहस्थी है तो उसको जला दो। सत्य वचन है गुरु जी। जिसने जो लड्डू खाया वही बता सकता है कितना मीठा है, कैसा स्वाद है। तो आपके जीवन का अनुभव कैसा रहा इस मार्ग पे आने के बाद? इस मार्ग पे हमारा तो जो अनुभव रहा है कि संसार में विचरण करे या कुछ भी किया, लेकिन हमें ये माहौल अच्छा लगा कि संत का जीवन और संसार के कल्याण के लिए संत होता है। संसार के कल्याण के लिए? कल्याण के लिए। अगर संत अपना कल्याण करता है तो संत नहीं है, असंत है। अच्छा, जो संसार का कल्याण करता है वही संत है जी, वही संत है। और जो अपने लिए मरता है, गाड़ी बंगला ऐश चेला बना लिए, बहुत से बना लेते हैं कि अगर 100 रुपए देंगे 10,000 चेला तो कितना पैसा हो गया। चेला ऐसे बेकार है, पैसा के लालच में बनाओ। पहले के गुरु 15-15 साल धोती रगड़ते थे, आश्रम में सेवा करते थे, तब मंत्र देते थे। अब कलयुग में 10 रुपया टिकाऊ कंठी बनाओ। वो बात कह दी, लालची गुरु लोभी चेला दोनों ही नरक में ठेले ठेले। तो इसी तो संत को लालच नहीं करना चाहिए। अब तो कहते हैं कि देखो कोई पिता अपनी औलाद का गाँव गुरु का गाँव बच्चा मन सुख नहीं छीनना चाहता और लक्ष्मी को नहीं लेना चाहता है। अच्छा, हाँ, जो संत होगा उसे जरूरत ही नहीं है पैसे की। आश्रम में रहते हैं, भगवान के नाम पे आता है तो भगवान के में लगता है। लगता है और हमें चाहिए क्या भाई? अपने पे जो हम तुम पहने हो जो कफन है साला, और क्या है। हमारे लोग तो अब शरीर में संसारिक में रहते हैं तो इस कफन को धारण करते हैं कि माता बहनों के स्पर्श ना हो। साले के इसको भी खोल के गांव देहात में रहते हैं, मंदिरों पर रहते हैं तो माता बहनों की सम्मान भी, मर्यादा भी रह जाता, उनका सम्मान भी हो जाता, हमारे पास बैठ भी जाती। अगर हम नंगन रहेंगे, नांगा बाबा तो है ही हैं, तो भी दूर रहेंगी, आश्रम चल नहीं पाएगा। इसलिए से कफन पहनना नांगा लोगों को जरूरी होता है। अन्यथा आप नागा संतों में। हाँ, महाराज जी, जैसे कहना नहीं चाहिए, संतों की जैसे आपने जिम्मेदारी बता दी, लेकिन गृहस्थियों की भी कोई जिम्मेदारी होती है। आप गृहस्थों की जिम्मेदारी ये होती है कि संतों की सेवा करिए और आप संत को पकड़िए। संत है कि असंत है, जो अच्छा संत होगा उससे तुम्हारा कल्याण होना चालू हो जाएगा, तुम दिनों दिन बढ़ते चले जाओगे। और असंत है तो दिनों दिन तुम घटते चले जाओगे। ये पकड़ है। अच्छा, और ऐसे दृष्टि से नहीं पहचान पाएंगे? दृष्टि से नहीं पहचान पाओगे आप। कलयुग में इतनी दृष्टि किसकी है? हाँ। और गुरुजी, जैसे मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए सांसारिक जीवन में जीते हुए? लक्ष्य होना चाहिए अपने भारत की रक्षा करना। देश के लिए जीता है, देश के लिए मरता है, वो भारत के नागरिक को होना चाहिए, सभी को, गृहस्थी हो या संत हो। अच्छा, भारत के लिए, जो भारत माँ का है, जो माँ की पक्ष में है, वो उसी की जीत है। और क्या, जो हमारे भारत का नहीं है फिर वो हमारा भारत का नहीं है, वो हमारा काम का नहीं है। और गुरुजी, आपका गुरुद्वारा कहाँ पर है? गुरु स्थान परम पूज्य सदैव गुरु स्थान हमारा कलकत्ता है, हावड़ा पुल के तीर। गुरुजी वहीं रहते? गुरुजी वहीं रहते हैं। और गुरुजी, आप यहाँ पर कब से हैं? यहाँ पर इस स्थान पर? यहाँ पे हमें हो गई 20-25 सालें हो गई। 20-25? हाँ, 25-30 भी हो सकती है। जैसे महाराज जी, आपकी ये सिक्योरिटी किस कारण की वजह से इतनी रखी हुई है यहाँ पर? यहाँ पे जो सिक्योरिटी रखी हुई है कि हिंदू मुसलमान यहाँ बवाल हो गया था अच्छा, आपस में। हाँ। तो अगर ये सिक्योरिटी नहीं होती तो ये मुसलमान साफ हो जाते हैं यहाँ से। ये मुसलमान की सुरक्षा के लिए है। मुसलमान की सुरक्षा के लिए है, हाँ, ना कि हिंदू की सुरक्षा के लिए? हिंदू की सुरक्षा के लिए, सबके लिए है। पुलिस का मतलब काम क्या है? अच्छा, शांति बनाना, शांति बनाए रखा दोनों में। दोनों में। अच्छा, जो गलती करता है उसको भेज देते। उसके बाद वो वापस दंगा नहीं हुआ, वापस कोई लड़ाई नहीं हुई? अच्छा महाराज जी, मुझसे कोई गलती हुई, त्रुटि हुई तो मुझे माफ कर कुछ दें। नहीं, गलती का सुखी ऐसे कोई पूछ नहीं, गलती क्या है? गलती है जो पूछना चाहिए। नहीं, अच्छा लगता है कभी महाराज जी जैसे अभी बात हम रात को कोई सत्संग के बीच में सत्संग निकल जाती है कभी कभी, और जीवन का कल्याण हो जाता है। साथियों, जैसे महाराज जी ने कहा, भारत की रक्षा के लिए हमें चलना चाहिए और किसी भी प्रकार की संत सेवा करनी चाहिए। अगर गृहस्थी जीवन में और संत जीवन है तो संत की अगर आप लोग सेवा करोगे
तो आपको सब पदार्थ मिलेंगे, सुख मिलेंगे। संत ही भगवान में, भगवान ही संत है, संत में ही भगवान है। अच्छा। वैसा भगवान को तुम ढूंढोगे नहीं मिलेंगे, और जब सब संत में घुस जाओगे तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। संत ही भगवान है। भगवान ने स्वयं संत भाई राम भी देखो पीताम्बर धारे हैं, वन को वनवास लिया है। जी प्रभु जी। जैसे महाराज जी ने कहा है, इस जीवन को जीने का रास्ता बताया। आज की सत्संग आपको किस प्रकार लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही आपको लगातार संतों का दर्शन करवाता रहूँ। अगले दर्शन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जय गुरुदेव, जय संत भगवान की जय, सभी संत भगवान।